हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे जय प्रकाश पावर यानी जेपी पावर के स्टॉक के बारे में। स्टॉक के अंदर आज आपने एक बहुत बढ़िया तेज़ी देखी और कह सकते हैं कि जो मूव आता हुआ देखने को मिल रहा है जेपी पावर के काउंटर के अंदर अभी बढ़िया है, शानदार उछाल आता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या यहाँ से स्टॉक के अंदर एक कोई बड़ा उछाल आपको आता हुआ देखने को मिलने वाला है? क्या यहाँ पर कुछ बड़ा होता हुआ देखने को मिलने वाला है? क्योंकि जो हाल फिलहाल का मूव है, भले वो सिर्फ जेपीआर की बात नहीं कर रहे। अगर आप बहुत सारे पेनी स्टॉक्स के अंदर देखेंगे, भले वो आर पावर होता हुआ देखने को मिल गया, सुजलॉन होता हुआ देखने को मिल गया, यहाँ पर मूव आ रहा है। देखिए, पावर जनरेशन स्टॉक्स के अंदर यहाँ पर मूव आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो क्या अभी खरीदना ये शेयर को सही रहेगा? इसके ऊपर दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो डेफिनेटली वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप डीपीआर को देखेंगे तो भले आज 8 रुपये 40 पैसे बंद हुआ है, 5% की तेज़ी दिख रही है, बट एक समय पर स्टॉक काफ़ी बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा था। ज़रूर वहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को मिली, जैसे मार्केट्स के अंदर आज आपको प्रॉफिट बुकिंग आई, उसके कारण यहाँ पर स्टॉक्स में थोड़ी सी गिरावट आती हुई देखने को मिली ऊपरी स्तर से। 8 रुपये 75 पैसे का आज का हाई लगता हुआ देखने को मिला था इंट्राडे के अंदर, एंड जो क्लोजिंग आती हुई देखने को मिली है वो 8 रुपये 40 पैसे 8 रुपये 45 पैसे के नज़दीक आती हुई देखने को मिली है। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लास्ट एक महीने के अंदर जो शेयर है उसने 19% के आसपास की तेज़ी दिखा दी है, और अब अपने प्रीवियस हाईज जो इसी महीने के अंदर 8 रुपये 30 पैसे 40 पैसे के ऊपर लगे थे, उसको अटेम्प्ट करके क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। सी लास्ट 5 डेज़ के अंदर जो काउंटर है वो ऑलमोस्ट 10% आपको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल गया है। यानी मूव जो आता हुआ देखने को मिला लास्ट वीक, यानी इस वीक में अगर आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया आता हुआ देखने को मिला। बट स्टिल एक क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या यहाँ से कोई बढ़िया तेज़ी जो है वो इन पूरी पावर कंपनीज के अंदर बनती हुई देखने को मिल रही है क्या? क्योंकि पावर कंपनीज हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो हर एक कंपनी जो है वो बढ़िया करती हुई देखने को मिल रही है। भले आप उसको अडानी पावर को देखेंगे, बीएचईएल को देखेंगे, जो बड़ी बड़ी कंपनीज भी है, टाटा पावर नो ननोलेस कह सकते हैं कि देखिए कोशिश कर रही है बढ़िया करने की। लेकिन छोटी छोटी कंपनीज भी अगर आप पेनी स्टॉक्स को देखेंगे तो डेफिनेटली आर पावर का नाम निकल गया था सबसे ऊपर, जो बहुत बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा है। सुजलॉन में आज अच्छा मूव आता हुआ देखने को मिला, उसमें भी बढ़िया मूव बन रहा है। तो जैसा मैं कह रहा हूँ ओवरऑल कि जो पावर कंपनीज है वो बढ़िया आपको करती हुई देखने को मिल रही है। तो उसके पीछे का यहाँ पर कोई क्या बड़ा रीज़न हो सकता है? तो डेफिनेटली देखिए, पावर कंजम्पशन ज़रूर बढ़ता हुआ देखने को मिला था, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये भी है कि देखिए, जिस प्रकार के नए नए अमेंडमेंट्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं हर पावर जनरेशन कंपनीज़ के लिए, कुछ पॉजिटिव भी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे हाल फिलहाल में सरकार भी काफ़ी सख्त होती हुई देखने को मिली है पावर एक्सचेंजेस को लेकर। बिकॉज याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा डेट आपको इन कंपनीज़ पर रहता हुआ देखने को मिल जाता है। याद रखिएगा, ये जो कंपनीज़ है वो हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली कंपनी है, इनको काफ़ी कैपेक्स लगता है। लेकिन जिस प्रकार से दोस्तों इंटेंसिव कैपिटल है, लेकिन उसके साथ साथ जो डेट यहाँ पर इन कंपनीज़ पर पड़ जाता है, ये एक मेजर टेंशन है। याद रखिएगा, एक मेजर प्रॉब्लम है, वो है दोस्तों हाई डेट की। अब चलिए कुछ आपको जेपीआर के लिए फैक्ट्स में बात करते हैं। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो याद रखिएगा, इसकी मार्केट कैप 5,744 करोड़ की है। ये शेयर अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड करता है, ठीक है। 9 रुपये 60 पैसे का बुक वैल्यू है। अपनी फेस वैल्यू से भी नीचे ट्रेड करता है, जो 10 रुपये का है। तो ये बात तो आप समझ के चलिए कि हाँ, स्टॉक अगर आप देखेंगे तो अपनी बुक वैल्यू, अपनी फेस वैल्यू सबसे नीचे कारोबार कर रहा है। हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने 5,530 करोड़ की सेल्स दिखाई थी, और उसके सामने कंपनी का जो मुनाफा आता हुआ देखने को मिला वो 345 करोड़ रुपए का आया। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए, नंबर्स बड़ी यहाँ पे बढ़िया आते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के नंबर्स हाल फिलहाल के अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़िया आते हुए देखने को मिले। एक अनएक्सपेक्टेड सा दोस्तों कंपनी के नंबर्स पेश होते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि वो है दोस्तों मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस। जैसे मैंने आपको शुरुआत से यहाँ पर, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको एक बात इंपॉर्टेंट है कि देखिए, क्या कितना मैनेजमेंट जो है वो अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा रखता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है। अगर अभी आप देखेंगे, इसकी प्रमोटर प्लेज जो है वो ऑलमोस्ट 94.6% है। इतना दोस्तों यहाँ पर इनके प्रमोटर्स ने अपनी स्टेक जो है गिरवी रख रखी, 94.6%। भली प्रॉफिट ग्रोथ 117% की है। भली देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ ये सब की बात हो गई, लेकिन इन्वेस्टर्स को अगर प्रमोटर्स जो है वो विश्वास नहीं दिला सकते हैं कि नहीं, आप हमारे काउंटर के अंदर बने रहिए, भले वो गिर रहा है लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए। बिकॉज प्रमोटर्स खुद ही दोस्तों यहाँ पे विश्वास नहीं जगा पा रहे हैं। अब एक चीज़ आप देखिएगा, उसको क्लोजली नोटिस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमोटर्स का स्टेक आप नोटिस करिएगा। प्रमोटर्स का स्टेक दोस्तों सितंबर 2019 में 29.85% था। वैसे भी अगर आप देखेंगे, इतना स्टेक जो कम है 29.85%, ये अपने आप में एक मेजर दिक्कत है। क्या मेजर दिक्कत है?
प्रमोटर्स को कम से कम अपनी कंपनी के अंदर 51% से ज़्यादा स्टेक रखना चाहिए, तभी तो देखिए पूरा होल कंट्रोल उनके हाथ में होगा। लेकिन चलिए ठीक है, 29.85%। आज अगर आप देखेंगे कितना स्टेक हो चुका है, 24%। प्रमोटर्स का दोस्तों एक कह सकते हैं कि हमेशा इस प्रकार का यहाँ पे बिहेवियर रहा है कि हर 3-4 क्वार्टर में वो अपनी स्टेक जो है वो मेंटेन रखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्च के अंदर, जून के अंदर, सितंबर के अंदर, दिसंबर के अंदर और मार्च के अंदर वापस से यहाँ पे देखिए स्टेक लगातार नॉर्मल था, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो वो स्टेक कम करते हुए देखने को मिल गए। ठीक है, यहाँ पे 26.07 हुआ दिसंबर तक, फिर मार्च 2021 में आप देखने को मिलेगा 26.02% हो गया, फिर वापस से 4 महीने के बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे स्टेक कम कर दिया, और अब हो सकता है कि वापस से ऐसा करें। तो पूरे दोस्तों यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर बीतने के बाद ये अपना स्टेक कम कर रहे हैं, तो ये एक मेजर दिक्कत है। प्रमोटर्स को अपना स्टेक बढ़ाना चाहिए, बल्कि नहीं कम करना चाहिए। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए DIIs FIIs का यहाँ पर होल्डिंग है, बढ़िया बात है। FIIs का होल्डिंग है, अच्छी बात है, लेकिन DIIs का मेजर जो होल्डिंग है वो सारे बैंक्स के पास है, बिकॉज काफ़ी पैसा ओ करता है ये। ICICI बैंक के पास 9.97% की हिस्सेदारी है। क्यों है हिस्सेदारी? बिकॉज इनको पैसा चाहिए। अब किससे? वो इक्विटी से पैसा देखिए अब यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि डेफिनेटली अभी इंक्रीज़ कर रहा है, पब्लिक के पास 50% से ज़्यादा की अगर हिस्सेदारी है तो ये अपने आप में देखिए एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। पब्लिक के पास इतनी स्टेक नहीं होनी चाहिए, प्रमोटर्स के पास स्टेक होनी चाहिए। तो जब तक दोस्तों कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी के प्रमोटर्स विश्वास नहीं दिला सकते हैं, तब तक मुझे लगता है कि जो स्टॉक है वो आपको इसी प्रकार से 8 से 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा टू बी से, बट उसके बाद वापस से देखिए वही गिरावट बन जाती है। तो अगर स्टॉक को कंटिन्यूटी में रैली दिखाना है तो प्रमोटर्स को सबसे पहले यहाँ पर भरोसा दिखाना पड़ेगा कि हाँ आप बने रहिए, कंपनी चल रही है अच्छी और आगे भी चलती रहेगी। ऐसा कंपनी को कम से कम यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, तब जाके डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि आप बिल्कुल होल्ड करके रखिए। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस बार के जब नंबर्स निकल के आए कंपनी के तो वो बहुत बढ़िया थे। 240 करोड़ रुपए का मुनाफा, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 2 करोड़ रुपए का घाटा था, वो 240 करोड़ के मुनाफे में तब्दील हो गया। हर क्वार्टर में कंपनी ने बढ़िया किया, लेकिन कंसिस्टेंसी अभी भी दोस्तों थोड़ी बहुत मिसिंग है। बिकॉज दिसंबर में कंपनी ने 106 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया था, फिर मार्च में 2 करोड़ के घाटे में आ गई। 2 करोड़ का घाटा मार्च में रिपोर्ट किया, तो फिर 240 करोड़ रुपए के मुनाफे में कंपनी अगले क्वार्टर में आ गई। तो ये कंसिस्टेंसी नहीं दिख पा रही है। रेवेन्यूज़ लगातार दोस्तों इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, साइन है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं कि वेदर टू बाय और सेल, क्या करना चाहिए स्टॉक के अंदर। तो मेरा मानना यही है कि जेपी पावर के अंदर आपको डेफिनेटली अगर थोड़ा सा व्यू लॉन्ग टर्म का नहीं आने वाले 1 से 2 साल के अंदर, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ चेंज होता हुआ देखने को मिल जाए कंपनी के मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट के रुख में। एक बात जैसा मैंने कहा कि देखिए जितना कंपनी के प्रमोटर्स ने स्टेक प्लेज रख रखा है, ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जिसके ऊपर आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर दोस्तों प्रमोटर्स अपना जो प्लेज है, होल्डिंग्स है, उसको नहीं कम कर पाते, तो ये यहाँ पे एट दी एंड दोस्तों कंपनी क्या कर पाएगी वो किसी को नहीं पता है। ये सबसे बड़ा एक नेगेटिव है। बिजनेस ग्रो कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट इसी पेस से क्या ग्रो करता रहेगा ये भी अभी तक किसी को नहीं पता है। तो कंसिस्टेंसी हमको पता चलेगी आने वाले 2-3 क्वार्टर्स देख के। अगर 2-3 क्वार्टर्स में इसी प्रकार के नंबर्स आते हुए देखने को मिले, कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करके रख पाई, रेवेन्यूज़ लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले, देन डेफिनेटली देखिए जेपी पावर के अंदर जो इंटरेस्ट लोगों का, इन्वेस्टर्स का, वो डेफिनेटली आता हुआ देखने को मिलेगा। तो वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं यही कहूँगा कि डेफिनेटली जिनकी पोजीशन से होल्ड कर सकते हैं, 9 रुपये के आसपास एक रेजिस्टेंस बनता है, 8.75 के आसपास टू बी प्रिसाइज, वो एक बार क्रॉस होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे 9 से 10 रुपये के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो उस हिसाब से खरीदारी करने की सलाह होगी कोई भी। वैसे मैं यही कहूँगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बहुत बेहतर कंपनीज मार्केट में अवेलेबल है, वहाँ पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे इमीडिएटली कोई खरीदारी करने की इसमें सलाह नहीं होगी। यही है कि जिनके पास ऑलरेडी है तो वो डेफिनेटली यहाँ पर बने रह सकते हैं, बिकॉज 9-10 रुपये के लेवल मुझे लगता है कि आते हुए देखने को मिलने चाहिए। स्टॉप लॉस 8 रुपये का बहुत स्ट्रिक्ट रखिएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। आपका क्या मानना है आप भी कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।